Morning class 2. Take out your social book, connect with the world and open page number 66. Our earth. ठीक, अर्थ आवर होम, सॉरी अर्थ आवर होम। देखिए बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अर्थ ही आपका वाकई में घर है और इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि अर्थ कैसे आपका घर है। तो अर्थ की बात अगर करें बेटा, तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट, हम अभी तक तो यही माना है और अभी तक यही पता भी चला है कि अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कि जिस पे कि लाइफ है, पहली बात। दूसरी बात, अर्थ की भी फैमिली है। जैसे हमारी और आपकी फैमिली है ना, वैसे अर्थ की भी फैमिली है। अर्थ के कितने भाई बहन हैं पता है? 8 भाई बहन हैं अर्थ के 8 भाई बहन हैं और एक पापा हैं। पापा का नाम क्या है? सन। और बाकी बच्चों का नाम क्या है? जो इसके भाई बहन हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम भी आप जानते हैं, वेनस है, मरकरी है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है, तो अर्थ के 8 भाई बहन हैं और एक जो है पापा हैं, सन। क्यों भाई सन पापा क्यों है? क्योंकि सन के ही चारों तरफ ये सारे प्लैनेट्स, ये सारे भाई बहन रिवॉल्व करते हैं। और जैसे हमको पापा से क्या क्या मिलता है? खाना पानी पापा से मिलता है ना, हमको पापा से पैसे मिलते हैं, हमको पापा से जो है कि डांट भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमको जैसे पापा से मिलती है, वैसे ही अर्थ को और बाकी इन प्लैनेट्स को भी सारी चीज़ें पापा से मिलती है। कैसे भाई? अब देखो, सन क्या करता है? इन सब प्लैनेट्स को पकड़ के रखता है। इन सभी प्लैनेट्स को सन जो है पकड़ के रखता है। कैसे पकड़ता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये आगे पता चलेगा क्या होता है। ऐसे इन सबको ये पकड़ के रखता है। ठीक पहली बात। दूसरी बात, सबको सनलाइट देता है ताकि वो लोग वहाँ पे जो है कि सनलाइट जाएगी तो भाई जैसे अर्थ पे सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर सूरज, जैसे देखो ठंडी आ गई है ना, सनलाइट कम आ रही है अर्थ पे तो ठंडी लग रही है, हम लोग स्वेटर पहन रहे हैं। थोड़ी देर भी सनलाइट आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है ना, उजाला होता है सनलाइट आती है तो सबको ये सनलाइट देता है। ठीक है, बहुत सारे सनलाइट में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन डी मिलता है हमको उससे। तो हम लोग सनलाइट की हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हमको सन से मिलती हैं। अच्छा, आगे चलिए, अब क्या है अर्थ के बारे में अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो सन भी एक तरह का स्टार है, सबसे बड़ा स्टार, या कह लो कि बहुत बड़ा स्टार, सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन आपके अर्थ के पास एक बड़ा स्टार सन है। और अर्थ पे, अब अर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अर्थ के बारे में चलेंगे और बाकी भाई बहनों की बात बाद में होगी, जब आगे चैप्टर में आएगा, या नहीं आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में बात होगी। बात करें अर्थ की, तो अर्थ पे क्या क्या मिलता है आपको बताओ? 3 चीज़ बताओ जो अर्थ पे मिलता है। एक तो लैंड मिलता है, दूसरा वाटर मिलता है, तीसरा एयर मिलता है, और क्या मिलता है? सनलाइट भी मिलता है। ठीक, तो 3-4 इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि हमें अर्थ पे मिलता है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। भाई लैंड नहीं रहेगा तो कहाँ रहोगे? पानी में रहोगे, तो सब कपड़ा गीला हो जाएगा पानी में, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं अर्थ पे, लैंड पे रहते हैं, घर बनवा के रहते हैं ना, नहीं तो घर ही नहीं रहेगा, लैंड नहीं रहेगा तो घर कैसे बनेगा? ठीक है। अच्छा, फिर वाटर की भी ज़रूरत है। वाटर नहीं रहेगा तो पानी कैसे पिएंगे, नहाएंगे कैसे, है ना? मुंह पे गंदगी लग जाएगी तो कैसे साफ़ करेंगे, है कि नहीं? कपड़ा कैसे धोएंगे, खाना कैसे बनाएंगे? खाना बनाने में भी तो पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। खाना उगेगा ही नहीं तो बनाएंगे कहाँ? जब तक पानी पड़ेगा नहीं तब तक खाना ही नहीं उगेगा, तो उसको बनाएंगे कैसे? तो पानी की ज़रूरत भी बहुत सारी है। एयर की क्या ज़रूरत है? भाई एयर ही नहीं रहेगी तो सांस कैसे लेंगे? ठीक है, तो सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत है। सनलाइट की भी ज़रूरत है, नहीं सनलाइट रहेगा तो उजाला ही नहीं होगा, चारों तरफ अंधेरा रहेगा, ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, टेम्परेचर एकदम गिर जाएगा, माइनस में चला जाएगा और रहना पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि सनलाइट से क्या होता है? वेजिटेशन होता है। भाई आप तो मान लो बल्ब जला के रह लोगे, प्लांट कहाँ से बल्ब जला के रहेंगे? ठीक, और प्लांट को अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट फूड ही नहीं बना पाएगा, और जब प्लांट फूड ही नहीं बना पाएगा तो कुछ हमें मिलेगा ही नहीं खाने को। इसलिए सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब क्या चीज़ें हैं भाई देखो, तो ये सारी चीज़ें अर्थ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल सबके लिए पानी है, सबके लिए एयर है, सबके लिए लैंड है, सनलाइट है, हीट है, सब कुछ है। अच्छा, अब लैंडफॉर्म की अगर बात करें तो हम देखें कि अर्थ पे 3-4 तरह का लैंडफॉर्म है।
कई तरह का है, 3-4 का कई तरह का लैंडफॉर्म है। आपकी बुक में देखिए कौन कौन सा दिया है। लैंडफॉर्म क्या होता है? वैरायटी ऑफ लैंड, वेरियस टाइप ऑफ लैंड आपके अर्थ पे हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। कुछ फ्लैट दिखेंगे आपको, कुछ हिली लैंड दिखेंगे जहाँ पे माउंटेन होगा, पहाड़ होंगे, चट्टानें होंगी, ठीक ना, कुछ वैलीज़ दिखेंगी। तो अब ये सब क्या होते हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है प्लेन, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। प्लेन एरिया देखो, एकदम समतल ज़मीन जिसको हिंदी में कहते हैं, जहाँ पे रोड बनाना इजी है, घर बनाना इजी है, जहाँ पे इरिगेशन बहुत इजी है, जहाँ का सॉइल बहुत अच्छा होता है, ठीक ना। देखिए हम लोग कहाँ रहते हैं? प्लेन एरियाज़ में ही तो रहते हैं। अब पहाड़ पे तो नहीं ना रहते हैं, प्लेन एरियाज़ में ही रहते हैं ना। तो देखोगे प्लेन एरियाज़ में पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आराम से रहा जा सकता है, सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए हम लोग प्लेन एरियाज़ में रहते हैं और इसी को प्लेन्स कहते हैं। फिर आते हैं हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स क्या होते हैं? पहाड़, ठीक है, जो लैंड ऊंचे उठे रहते हैं ज़मीन से, नॉर्मल लैंड से जो ऊंचे उठ के लैंड होते हैं, ठीक है, और उसके आसपास फ्लैट हो और बीच में अगर ऊंचा सा कोई टीला टाइप का हो, उसी को हम लोग पहाड़ कहते हैं, उसी को हम लोग माउंटेन कहते हैं। अच्छा, माउंटेन और पहाड़ में, हिल में थोड़ा सा डिफरेंस है। माउंटेन भी ऊंचा होता है और हिल भी ऊंचा होता है, लेकिन हिल से ऊंचा माउंटेन होता है, समझ गए? हिल से ऊंचा माउंटेन होता है, ठीक। माउंटेन के पास एक चीज़ होती है, क्या होती है? पीक, इसको कहते हैं शिखा, शिखर भी कहते हैं, ठीक है, शिखा कहते हैं। माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको हम लोग कहते हैं पीक, ठीक ना। माउंटेन पीक, जैसे माउंट एवरेस्ट पे माउंटेन पीक पे लोग जाते हैं, ठीक। अच्छा, वहाँ कम लोग रहते हैं प्लेन एरियाज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि भाई बहुत चढ़ाई करनी है। अब आपको चढ़ के कहीं जाकर रहना और नॉर्मल प्लेन पे रहना हो तो कोई क्या प्रेफर करेगा? नॉर्मल प्लेन पे रहना। तो इसलिए हम लोग जो है कि माउंटेन्स पे कम लोग रहते हैं और यहाँ पे प्लेन में ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक। अच्छा, अब कभी कभी कुछ तो माउंटेन ऐसे हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर बर्फ़ से ढके रहते हैं, जैसे आपका माउंट एवरेस्ट, हमेशा वहाँ ठंड रहती है, बर्फ़ से ढका रहता है, बड़ा मज़ा आता है। गर्मी में लोग जाते हैं टूर पे, वहाँ पे है कि नहीं, वहाँ पे जाते हैं मस्ती करने, बर्फ़ से खेलने। अच्छा, अब तीसरी चीज़ आती है वैलीज़। वैलीज़ क्या होती है? नाम बहुत सुना है वैलीज़ का, क्या होती है नहीं याद आ रहा है, चलिए जान जाइए वैलीज़ क्या होती हैं। बेटा, जब दो माउंटेन आसपास हों और उनके बीच में थोड़ा लैंडफॉर्म हो, समझ रहे हो बात को? जैसे एक माउंटेन यहाँ और एक माउंटेन यहाँ, और बीच में जो ज़मीन रहती है ना, बीच में जो जगह रहती है, उसी को हम लोग वैली कहते हैं। और जनरली ये वी शेप की होती है वैली, ठीक। उस जगह पे लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, खाना बनाते हैं, फूड क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलीज़ कहते हैं, ठीक। डेजर्ट तो आप सभी लोग जानते हैं, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जैसे आपके राजस्थान में है, ठीक। चारों तरफ रेत ही रेत है, सैंडी है, हॉट है, दोपहर में बहुत गर्म हो जाता है, रात में ठंडा हो जाता है, ठीक। यहाँ पे भी कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी भाई पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, रेनफॉल बहुत कम होती है, तो यहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेड़ उगता है उसका नाम है कैक्टस। कैक्टस कभी हाथ से पकड़ो, बहुत मज़ा आता है कैक्टस हाथ से पकड़ने में, ठीक ना। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सॉइल एकदम ड्राई होता है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है, यहाँ पे खेती बहुत कम होती है। फिर आते हैं हम लोग प्लेट्यूज़ पे। प्लेट्यूज़ क्या होते हैं बेटा? जैसे आपने देखा है टेबल, घर में टेबल देखा है, टेबल या बेड, तो टेबल और बेड कैसा होता है? ज़मीन से ऊपर होता है, और ऊपर होने के बाद ऊपर फ्लैट होता है ना, ठीक है। जैसे टेबल आप देखोगे ज़मीन से ऊपर होता है, ऊंचाई होती है, लेकिन ऊपर फ्लैट हो जाता है, उसी को प्लेट्यू कहते हैं। टेबल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेट्यू, ठीक है। प्लेन के कंपैरिजन में ऊंचाई पे होगा, लेकिन ऊपर फ्लैट होगा। माउंटेन जैसे उबड़ खाबड़ या माउंटेन हिल जैसे उबड़ खाबड़ और माउंटेन जैसे पीक नहीं होगा इसमें, ऊपर से ये फ्लैट होगा। प्लस इसकी खासियत क्या है? ये मिनरल्स में बहुत रिच होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, यहाँ पे खुदाई करने पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और इसका सॉइल बहुत ही ज़्यादा रिच होता है मिनरल्स में। फिर आते हैं हम लोग कहाँ? फॉरेस्ट पे। जंगल बात चली है, पता चला है पे, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या होता है भाई? फॉरेस्ट देखिए, जंगल आप जानते हैं, जहाँ पे लार्ज बड़ा सा ज़मीन, बड़ी सी जगह, जहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे अलग अलग तरह के लगे हुए हैं, उसी को हम लोग जंगल कहते हैं। जहाँ पे जानवर रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जहाँ पे बर्ड्स रहती हैं, यही जगह, इसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक।
अच्छा, अब ये तो लैंड फॉर्म्स की बात हो गई। हमने दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी? वाटर बॉडीज़ पढ़ी थी। दो ही चीज़ आपको पढ़नी है, लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं वो भी जान लो भाई। वाटर बॉडीज़ मतलब पानी। कई तरह का पानी अवेलेबल है आपके अर्थ पे, रिवर्स के फॉर्म में, ठीक है, लेक्स के फॉर्म में, सी के फॉर्म में, ओशियन के फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो पहले रिवर कैसे बनती है, कैसे नदियाँ बनी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो नदी कैसे बनी? जैसे आप सुना आपने पहले माउंटेन के बारे में ना, जैसे माउंट एवरेस्ट, जैसे हिमालय एक माउंटेन है। तो हिमालय की जो बर्फ़ गल गल के उसमें से पानी निकलता है, तो गल के वहाँ से देखो हिमालय के पास आप जब जाओगे तो आपको एक जगह मिलेगी गंगोत्री और यमुनोत्री। वो क्या है? गंगोत्री या गोमुख भी कहते हैं उसको लोग, गोमुख, ठीक है। तो गंगोत्री यमुनोत्री क्या है? गंगोत्री का है जहाँ पे कि आइस जो है ना वो गल के पानी बन रही है और वहीं से गंगा जी निकली हैं आपकी, और गंगा यहाँ पे रिवर कही जाती हैं, वही गंगोत्री का वहीं से शुरुआत है। ऐसे ही रिवर्स बनती हैं, जब बर्फ़ गल के और पानी बनाती हैं तो वही वो रिवर बन जाती हैं, उसको रिवर कहा जाता है। रिवर का पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे हम कुकिंग करते हैं। पहले तो इसी से सब कुछ होता था बेटा, आज तो ये गंदा कर दिया है हम जैसे दुष्ट लोगों ने, हम इसको गंदा कर दिया है। हम लोग जाते हैं रिवर के पास, कचरा फेंक देते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं उसमें फेंक देते हैं, ठीक है, गंदगी उसमें गिराते हैं लोग, अपने घर की गंदगी ले आके नदी में बहा देते हैं। सब गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, गवर्नमेंट इतना सफाई सफाई चिल्ला रही है फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। खैर, तो पहले रिवर के ही पानी से लोग खाना बनाते थे, उसको पीने में ही लाते थे, उसको जो है कि उस क्या कहते हैं कि क्लोथ्स धोते थे, सब कुछ सारा काम। आज जो काम हम नल के पानी से करते हैं ना, या एक्वागार्ड लगा के उससे कर रहे हैं, वैसे सारा काम नदी के पानी से हो जाता था। इतना साफ़ नदी का पानी रहता था, लेकिन आज हम लोगों ने उसको खुद ही गंदा कर दिया है, ठीक। तो ही इतने खर्चे बढ़ गए हैं कि अब टंकी लगवाइए तो नल लगवाइए, तो जो है कि उसमें एक्वागार्ड लगवाइए, दुनिया भर की चीज़ें लगवाइए, तब भी जो है कि नुकसान ही कर रहा है पानी, पता चल रहा है तबीयत ही ख़राब हो जा रहा है। खैर, तो ये रिवर वाटर इस सब काम में आते हैं। अब देखिए सी पे चलते हैं, सी और ओशियंस। सी और ओशियंस के पास भी बहुत पानी है। हमारा पूरा अर्थ जो है उसका 2/3 हिस्सा वाटर ही वाटर है, ठीक है। केवल 1/3 हिस्सा लैंड है, बाकी वाटर है। वाटर ज़्यादा है, लैंड कम है। लेकिन बात क्या है कि ड्रिंकेबल और यूजेबल जो वाटर है वो बहुत कम। अब सी वाटर, समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता, ना उससे कपड़े धोए जा सकते हैं, ना उससे और कोई काम घर का किया जा सकता है, क्योंकि वो पानी खारा होता है। आप कपड़े धोओगे, 2 दिन धोओगे, तीसरे दिन कपड़े फट जाएंगे। नमक होता है उस पानी में, गला देता है चीज़ों को, ठीक है। ब्रश करोगे मुँह एकदम कड़वा कड़वा हो जाएगा, नहा लोगी स्किन फटने लगेगी, स्किन में से ब्लड निकलने लगेगा, ठीक है। तो समुद्र के पानी का इस्तेमाल या ओशियन के पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते अपने हाउस होल्ड में, इसलिए हमें रिवर्स को गंदा नहीं करना चाहिए। तो ओशियन वाटर जो हैं वो लार्ज वाटर बॉडी होती है, सी कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, ओशियन लार्ज वाटर बॉडीज़ होती है। ओशियन पे बिगेस्ट कह लीजिए कि है एक तरीके से, अर्थ पे वाटर बॉडी के नाम पे 5 ओशियंस हैं आपके यहाँ, पैसिफिक, आर्कटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका और इंडियन ओशियन, ठीक। ये 5 ओशियंस हैं। अब ओशियंस में क्या होते हैं, नदियों में क्या होते हैं भाई, फिशेज़ रहती हैं, प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, व्हेल मछली रहती है, बहुत सारी मैमल्स और क्या कहते हैं बहुत सारे, कुछ मैमल्स मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ मैमल्स, कुछ फिशेज़, कुछ क्या कहते हैं कि प्लांट्स आपको जो है कि इसमें नदियों में और समुद्रों में मिलते हैं, ठीक। यही आपका लैंडफॉर्म और वाटर बॉडीज़ का डिस्क्रिप्शन था। ओके, होमवर्क क्या है बेटा आज का, क्लास 2 होमवर्क सुन लीजिए। आपको आज जो है इसकी एक्सरसाइज लर्न करनी है, लर्न एक्सरसाइज ऑफ लेसन 11। ओके, थैंक यू।